फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर फाइंड द ब्रेक इवन वॉल्यूम। और ब्रेक इवन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यूनिट क्या है यहाँ पे? पर टन है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट इतना रुपए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इतना रुपए। तो कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो ये कितना आ गया? 69.50 माइनस 35.50, ये आ जाएगा आपका ₹34 पर टन। अब आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है? 18,02,000। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला विच वी हैव डिस्कस्ड? ब्रेक इवन पॉइंट या ब्रेक इवन इन यूनिट की मैं अगर बात करूं तो क्या होगा? 18,02,000 डिवाइडेड बाई 34 रुपीज। तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होगा? मतलब वो नंबर ऑफ यूनिट जिसका अगर हम सेल करते हैं, तो हमारी क्या होगी? नो कॉस्ट और नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन रहेगी। एक बार कैलकुलेट देख लीजिए, सिंपल जो हमने डिस्कस किया, 53,000 यूनिट आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो 53,000 है, ये कितनी परसेंट कैपेसिटी है? आपकी 40% कैपेसिटी है। मतलब ये किसके बराबर है? 40%। तो अभी मैं अगर क्वेश्चन में आगे बढ़ूं, ये क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द एडिशनल प्रॉफिट फॉर एन एडेड प्रोडक्शन ऑफ द 40% कैपेसिटी। मतलब अभी मैं 53,000 यूनिट बना रहा हूं जिसपे ब्रेक इवन अचीव हो गया, मुझे कितना एडिशनल प्रॉफिट होगा? पॉइंट टू बी नोटेड। ये वर्ड है ना, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। क्यों? हम बात करेंगे। अगर मैं एडिशनल प्रोडक्शन कितना करूं, कितना 40% एडिशनल कैपेसिटी, तो मैं 53,000 यूनिट और प्रोड्यूस कर पाऊंगा। अब उसके कारण मेरा एडिशनल रेवेन्यू कितना होगा? अगर इस क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन चेंज नहीं होती तो सिंपल आप क्या करते कि भाई 53,000 अगर आप और प्रोड्यूस करते तो ये कंट्रीब्यूशन है, इनटू कंट्रीब्यूशन, तो क्या होता आपका टोटल कंट्रीब्यूशन फॉर एडिशनल यूनिट ऑफ 53, क्या उसका फिक्स कॉस्ट होता? आंसर इज नो। ये बात आप ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन जब एडिशनल पूछता है तो आप ब्रेक इवन पर ऑलरेडी फिक्स कॉस्ट अचीव कर चुके हैं। ब्रेक इवन पॉइंट पर आप फिक्स कॉस्ट अचीव कर चुके हैं, मतलब आप फिक्स कॉस्ट रिकवर कर चुके हैं। अब अगर आप उसके ऊपर और सेल करोगे तो आपका कोई फिक्स कॉस्ट लगेगा ही नहीं ना। तो मतलब जितना कंट्रीब्यूशन है वही मेरा एडिशनल प्रॉफिट है। आई होप इट इज क्लियर ना। कोई भी डाउट है तो काइंडली आस्क मी। तो अब मैं कह रहा हूं, लेकिन इसने क्या किया? इसने फिगर थोड़े से चेंज कर दिए। क्या चेंज किया इसने? इसने कहा कि आपका जो सेलिंग प्राइस 69.50 पर टन है एट 40% कैपेसिटी, अगर आप 20% कैपेसिटी और बढ़ा के, मतलब और एडिशनल सेल करोगे, तो आपका जो सेलिंग प्राइस है वो 10% से रिड्यूस हो जाएगा। मतलब 69.50 माइनस 10%, ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, या मैं बोलूं 69.50 मल्टीप्लाइड बाई 90%। ठीक है। एंड 15% लोअर देन द एग्जिस्टिंग प्राइस। अब मैं फॉर अदर 20% कैपेसिटी, मतलब ये 20 हो गया, इसके बाद में और 20% जब मैं सेल करूंगा तो मेरा जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस पर टन होगा वो 69 का 15% रिड्यूस हो जाएगा, मतलब 85% हो जाएगा। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। मैं आगे बढ़ता हूं। अब क्या हुआ? मैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकाल रहा हूं, जैसा भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो 69.50, एक मिनट, 69.50 और मल्टीप्लाइड बाई 85%, और पहला जो एडिशनल 20 है, फिर उसके और एडिशनल 20 है। तो मैं सेलिंग प्राइस पर टन यहाँ पे मेरा 62.55 हो गया, यहाँ पे 59.88 है। मुझे क्या करना है? वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना है। तो मेरा क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन पर टन। अब कंट्रीब्यूशन पर टन को मल्टीप्लाइड क्या करूंगा? नंबर ऑफ यूनिट से। कितनी है? 53,000 है आपकी कितनी परसेंट कैपेसिटी पर? 40% कैपेसिटी पर। और हमें क्या करना है? एडिशनल 20% पर कितनी यूनिट होगी? मैं सिंपल फॉर्मूले के टर्म में क्या बोल सकता हूँ? 53,000 रिप्रेजेंट 40%, 53,000 रिप्रेजेंट 40%, करेक्ट। तो मेरा 20% कितना होगा? तभी हमारे मतलब दूसरा पैटर्न जो हमें डिस्कस किया था क्लास में, 53 डिवाइडेड बाई 2 किया था बेसिकली।
आई होप इट इज क्लियर कि 20 को मल्टीप्लाई करो 40 से डिवाइड करो तो 1/2 हो गया, तो मेरा ये कितना होगा 26,500। ठीक है, और 26,500 को मुझे क्या करना है, कॉन्ट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई करना है। इससे क्या होगा, इससे आपका टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा। एक बार आप देख लीजिए, तो मेरा ये टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा 13,41,562। अब इसमें से मैं अगर फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूंगा तो मेरा ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, एडिशनल प्रॉफिट। वेरी सिंपल। अब मैं जो ये एडिशनल 40% प्रोडक्शन करूंगा, सेल करूंगा, क्या इसकी कितनी फिक्स कॉस्ट होगी? आंसर इज नील। व्हाई नील? बिकॉज आप ऑलरेडी 53,000 यूनिट जब सेल कर रहे हो तो वो कौन सी स्टेज है, ब्रेक इवन की है। और ब्रेक इवन क्या होता है, जिसमें फिक्स कॉस्ट आपकी कंप्लीटली रिकवर हो चुकी है, मतलब उसके ऊपर कोई भी सेल करोगे तो जितना कंट्रीब्यूशन है उतना का उतना प्रॉफिट होगा। देयरफॉर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, जितना 13,41,562 इज योर एडिशनल प्रॉफिट। आई होप इट इज क्लियर। अगर आपका कोई डाउट है तो काइंडली आस्क। थैंक यू सो मच।